फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेल उपकरणों को उनके खेलों के अनुसार इस क्रम में लगाए: शटलकॉक, बल्ला, ऊंट, राइफल। मैच दी स्पोर्टिंग इक्विपमेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग गेम्स इन दिस ऑर्डर: शटलकॉक, बैट, बिशप, राइफल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए बैडमिंटन, बी शतरंज, चेस, सी निशानेबाजी, शूटिंग, या डी क्रिकेट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी, बताया जाए। सबसे पहले आता है ए बैडमिंटन जो कि शटलकॉक, डी क्रिकेट बैट, बी शतरंज चेस बिशप जो होता है, सी निशानेबाजी शूटिंग राइफल के साथ इसका संबंध होता है। ए डी बी सी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़कर सबने, और सबसे कम समय हॉट सीट पर आ गए हैं रोनित रोकड़े जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा रोनित जी, ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं साइंटिफिक कंसल्टेंट हूँ कैंसर बायोलॉजी और रिसर्च के लिए। तो मेरा काम ये है कि मैं कंपनीज के साथ टाई अप करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो जो भी कैंसर के बायोमार्कर्स रहते हैं वो बायोमार्कर्स मैं सजेस्ट करता हूँ और उनको प्रोटोकॉल सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए। तो ये बड़ा कठिन काम होता होगा। थैंक यू सर। और बहुत ही इसमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और कैसे आपने सोचा कि आपको यही करना है? सर तो ऐसे है कि स्कूल टाइमिंग से ही मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और एक सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट एक कीड़ा होता है ना, वैसे मुझ में वो कीड़ा था, एक क्यूरियोसिटी था कि ये चीज़ ऐसे। ये खराब लैंग्वेज नहीं है सर, कीड़ा बहुत अच्छा है। यस। तो यही चीज़ ऐसे क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल एक मोटर कार है, तो मेरे मामा मुझे लाके देते थे मोटर कार। वन डे में खेलता था, नेक्स्ट डे में ओपन करता था देखने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो वहाँ से वो क्यूरियोसिटी डेवलप होते गया एंड देन मुझे ये पता चला कि साइंस में एक लैकुना है कि मेडिसिन डॉक्टर और इंजीनियर साइंस लेने के बाद साइंटिस्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो साइंटिस्ट को भी इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च करके क्या बात है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बिना रिसर्च के वो जो डॉक्टर है वो ये इलाज ही नहीं कर पाएगा। यस सर। कि कौन सी दवा देनी है, क्या बीमारी है, कैसे है। यस सर। जब तक कि उसका जो रिसर्च न किया नहीं होता है। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो कंपेनियन के रूप में आप मुझे लगता है 3 परिवार के लोगों को लाए हैं। यस सर। सो मेरी कंपेनियन में मेरी फैमिली और मेरी फ्यूचर फैमिली आए हैं। तो मेरी मम्मी डैडी और मेरी फियांसे आई है मेरे साथ। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ। सर मेरी फैमिली और मेरी फ्यूचर फैमिली आई है, तो मेरी आपसे और कंप्यूटर जी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इजी सवाल मुझसे पूछ के ताकि मेरी नाक बची रहे सर। मान्यवर, आपने इतना भयंकर रिसर्च किया हुआ, सभी सब आसान होते हैं। खेल के नियम तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप की सहायता आप ले सकते हैं जब आप मन चाहे आपका। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। देवी संजोग, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रोनित जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। तो चलिए खेल शुरू करते हैं रोनित जी के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। एक कहावत के अनुसार कोई घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता है, लेकिन उससे क्या नहीं करवा सकता? According to a proverb, one can lead a horse to water, but can't make it do what? Options: A,
स्विम, बी जंप, सी ड्रिंक, डी स्लीप, तैरना, कूदना, पीना या सोना। सर ऑप्शन सी ड्रिंक। ऑप्शन सी ड्रिंक को ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं मान्यवर, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। टेस्ट मैच खेलते समय क्रिकेटर किस रंग की पोशाक पहनते हैं? यूनिफॉर्म्स ऑफ व्हाट कलर आर worn by cricketers while playing in a test match? A white, B black, C green, D red. सर सफेद, ऑप्शन काला, हरा, लाल। सर ऑप्शन ए वाइट। ये व्हाइट पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत बहुत बधाई, 2000 रुपए जीत लिया आपने। और जल्दी से आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। आपके फोन पर चित्र में दिख रहा ये चिन्ह क्या दर्शाता है? What does the symbol in this image refer to on your phone? Can we see the image, please? देख लिया? Yes. Okay. ऑप्शन देखिए। ए सीजर्स, बी गन, सी प्रिंटर, डी टॉर्च। कैंची, बंदूक, प्रिंटर या टॉर्च? ऑप्शन डी टॉर्च। टॉर्च को ताला लगाने के लिए कह रहा है। ताली बज गए पहले से ही, बिल्कुल सही जवाब है। 3000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये मोबाइल पे रहता है उसे बना हुआ, तो उसको दाब देते हैं तो टॉर्च ऑन हो जाती है। कभी कभी अपने आप चल पड़ता है ये, है ना? अपने आप टॉर्च चल पड़ता है। सर वो टच स्क्रीन के और वजह से। पता नहीं क्या है, हमारे मोबाइल पे ऐसा कोई चीज नहीं कि उसको बुझाया कैसे जाए। उसको देखना पड़ता है कहाँ है ये। वो तब तक वो जलता रहता है, बड़ी परेशानी होती है। ऑलराइट रोनी जी, चलिए आगे चलते हैं। इधर उधर की बातें हो रही हैं, आपका दिमाग हमने खराब कर दिया है। नहीं सर। आप चाह रहे थे आसान प्रश्न पूछे जाएं, अभी तक तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे गए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। छाती की श्रवण परीक्षा में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? What instrument is used in the auditory examination of the chest? ऑप्शन देखिए। ए थर्मोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी ओडोमीटर या डी माइक्रोस्कोप? सर ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। बी स्टेथोस्कोप को करें ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ये रेने लेनिक नाम के इंसान जो थे, आविष्कार उन्होंने इसका किया था स्टेथोस्कोप का, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे फ्रांस के। पहला पड़ाव आ गया है रोनी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ऋषिकेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी के तेज बहाव में पर्यटक किस गतिविधि का आनंद लेते हैं? What adventure activity is popular with tourists in the rapids of the river Ganga at Rishikesh and its nearby areas? ऑप्शन देखिए। ए स्नोबोर्डिंग, बी सर्फिंग, सी राफ्टिंग या डी पैरासेलिंग? सर्फिंग, राफ्टिंग, पैरासेलिंग? सर ऑप्शन सी राफ्टिंग। ऑप्शन सी राफ्टिंग के लिए कह रहे हैं ताला लगाने को। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहला पड़ाव पार करते हैं आपने। 10,000 रुपए जीत लिए। सर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं जो आप खेलते हो? यस सर, ट्रैकिंग। ओह, ट्रैकिंग अच्छा। मेरा सर, महाराष्ट्र के ऐसे कोई फोर्ट नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रैकिंग ना की हो। वाह। और कोइंसिडेंटली सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैकिंग जो मेरा पहला प्यार था, वहां से ही मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया। ओहो, तो आप भी ट्रैकिंग किया करती थी? हाँ मैं भी किया करती थी। ओके, कहाँ गई आप? मैं ज्यादा तो नहीं गई हूँ, बट मैं पेप फोर्ट और राजमाची वगैरह गई हूँ जहाँ हम मिले। ओके ओके, बड़ा मन करता है भाई साहब कि ट्रैकिंग करते करते क्या समा बन गया कि आपने सोचा कि यही है हमारे लिए। सर मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बताना चाहूँ हाँ, तो इनके ऑफिस का ग्रुप था और मैं अकेला गया था ट्रैकिंग के लिए।
ओह अच्छा। और वहां पे कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि जो ट्रेन में मैं बैठा था मैंने उनको मेरी सीट दे दी थी, और वहां से जो हमारी बातें शुरू हुई रात तक, हम तारे स्टार गेजिंग कर रहे थे, फायरफ्लाइज चेस कर रहे थे, और वहां पे ही मुझे पता चल गया कि जो है वो यही है, जिंदगी भर यही रहेगी। यार बहुत रोमांटिक है आप। सारे गिन रहे हैं बैठ करके। वाह क्या बात है, वाह। अब रौनक जी ये मजा बच गया है, और ये है संकेत सुपर सवाल का। सुपर सवाल छप गया है आपके पर्दे पर, तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल प्रस्तुत किया जाए रौनक जी के लिए। कौन से भारतीय क्रिकेटर जो 2024 आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, सितंबर 2024 में 25 वर्ष के हुए? Which Indian cricketer who was the captain of the Gujarat Titans in the 2024 IPL turned 25 years old in September 2024? सर ईशान पटेल, सॉरी ईशान किशन। ईशान किशन, यस सर। ये आपका फाइनल उत्तर है? यस सर। ईशान किशन, यस सर। ईशान किशन कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। गलत हो गया भाई साहब। शुभमन गिल, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस। सर मुझे वही कंफ्यूजन था कि शुभमन गिल है कि ईशान किशन। नहीं, गिल गुजरात टाइटंस के कैप्टन। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, खेल जारी है आपका। आ गया है छठा प्रश्न आपके सामने। 20,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या ऑक्सीजन के बारे में सही नहीं है? Which of these is not true about oxygen? A. Chemical symbol is X. B. Essential for breathing. C. Present in water. D. Present in the atmosphere. रासायनिक चिन्ह X है। B. सांस लेने के लिए आवश्यक है। C. पानी में मौजूद है। और D. वातावरण में मौजूद है। सर ऑप्शन ए केमिकल सिंबल इज एक्स। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल जो है वो O होता है। यस सर। सातवां प्रश्न आ गया है रंजीत, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में इनमें से कौन सा शहर जंगल की आग से काफी प्रभावित हुआ था? Which of these cities was significantly affected by wildfires in the year 2025? Options: A. New York, B. Boston, C. Chicago, D. Los Angeles. बहुत चर्चित बात रही है ये। सर मुझे डाउट है लॉस एंजलिस पे और शिकागो पे, बट सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। और लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अच्छा, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। %70 लॉस एंजलिस। ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं लॉस एंजलिस। डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। लॉस एंजलिस के पास के जंगलों में जनवरी के महीने या पहले सप्ताह में ये आग शुरू हुई, और तेज हवा के कारण बहुत तेजी से फैली हुई है। लगभग 16,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और पता नहीं, आप खबरों में भी देखते होंगे बहुत सा। ये अद्भुत रहा। कई लोगों को अपना शहर छोड़ छोड़ के भाग के जाना पड़ा। बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई। और ये आम देखा गया है, कैलिफोर्निया में इस तरह की आग आम लगती है। एक तो क्या है कि ये झाड़ी वगैरह जो है ना,
वहां पर बहुत है यस और गर्मी की वजह से वो सूख जाते हैं। कहीं भी गलती से अगर कुछ कोई चिंगारी लग जाए उनको, वो भड़ करके एकदम भड़क जाता है आग। तो कैलिफोर्निया में इस तरह की जो है आग जो है अक्सर लगी रहती है। और अब की बार लॉस एंजलिस में सर, आसपास अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर, एक्चुअली ये ला नीनिया इफेक्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ला नीनिया इफेक्ट। ओके। इस दौरान 3 साल का ला नीनिया इफेक्ट है। तो ये ज्ञान हमको नहीं मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। लानीनिया, लानीनिया, लानीनिया। मैंने याद करने के लिए और देख रहे थे। एक बात हम बताना चाहते हैं। यस सर। आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हमारे सामने जितने भी लोग हैं हम सबको देख सकते हैं। खासतौर से आपके परिवार को देख सकते हैं। खासतौर से आपके जो होने वाली हैं उनको देख सकते हैं। जब हमने कहा कि आप बहुत रोमांटिक हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ से एक हंसी आई। सर, बहुत रोमांटिक है आप। देवी जी, आप ये बताइए कि आप हंसी क्यों हैं? सर, क्योंकि जब रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ये बहुत रोमांटिक था, और सेकेंड ईयर में तो जैसे इसके डिक्शनरी में से रोमांटिक वर्ड निकल ही गया। मैं तैयार भी अच्छे से हो जाऊं या फिर मैंने हेयर कट करवाया हो, फिर भी उसके तरफ से एक वर्ड नहीं आता है। सर, ये तो बहुत गलत बात है। आप क्या चाहते हैं कि ये किस तरह का रोमांस करें अभी भी? क्या है कि मैं आपको बता दूं, एक जीवन का एक और सत्य है। इस शादी से पहले जितना कुछ होता है ना, ब्याह सब रोमांटिज्म ही होता है। जिस दिन ब्याह होता है ना, रोमांस जो है खिड़की के बाहर आटा दाल का भाव जो है वो शुरू हो जाता है। अभी निकाल लीजिए जो कुछ भी आपको उनमें से निकालना है। अब बताइए क्या करवाना चाहती हैं आप? सर, ज्यादा कुछ नहीं, पर जब मैं तैयार होके आऊँ या फिर मैंने हेयर कट करवाया या कुछ करवाया हो, तो बस मुझे चाहिए कि वो एक्सप्रेस करे कि उसको क्या फील हो रहा है। भाई साहब, सुना आपने? यस सर, यस सर। वो जब कपड़ा पड़ा पहन के महिलाएं पहन के, उनके लिए वस्त्र देखिए बहुत ही एक अव्वल दर्जा रखता है अपने जीवन में। बाल कैसे संवारा है, कैसे मेकअप लगाया है, कौन सा झुमका पहना है, कौन सी मालाएं लेनी है, कौन सा जूता पहना, कैसी लग रही हूं मैं, ये सब पूछते हैं वो। उनको बताने में अगर आपको कष्ट भी हो रहा हो तो भी आप बोल दीजिए। बोल दिया कि सर क्या जाता है आपका, सर, यस सर। वो खुश हो जाएंगी। आप उनको बोल दीजिए आज आपने वस्त्र बहुत सुंदर पहने हैं, सब बोल। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सही नहीं हुआ भाई साहब, वक्त की बात कीजिए। कपड़ा क्या पहनना है, कपड़ा। ओके सर, जो आपने बोला। वो बिल्कुल वही बोल। ओके। और सुनिए, मराठी में बोलिएगा। तुझे कपडे घातले ते अतिशय सुंदर आहे आणि तू खूप सुंदर दिसतेस। देखिए भाई साहब, आपके आगे वाले जीवन में हम तो आपके साथ रहेंगे नहीं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये जब ब्याह की जो बात होती है वो किसने की, आपने की या उन्होंने की? आमतौर पर आप ही ने की होगी। नो सर। हाँ?
मतलब शादी के लिए अभी तक प्रपोज किसी ने नहीं किया है, बट ऑफिशियली प्रपोज मुझे उन्होंने किया। उन्होंने कहा, अरे देवी जी धन्य है आप। मतलब ऑफिशियली नहीं हुआ कुछ, अब तक नहीं हुआ। और अब तय कर लिया है कि यही है। Yes, अरे sir, सर yes. धन्य है आप बहुत। Thank you. तो देवी जी आपने क्या अभी ने कहा था? कुछ नहीं, मैंने उनको एक्चुअली तभी क्रिसमस का टाइम चल रहा था तो मैंने उनके लिए एक पबजी का कवर खरीदा था। तो मेरा ऐसा ड्रीम था कि जब मेरा कोई पार्टनर बनेगा तो मैं उसको सबके सामने नीज पे बैठ के प्रपोज करूंगी। तो मैंने उनको वो कवर देते हुए कहा था कि जैसे आप पबजी में चिकन डिनर विन करते हो वैसे आपने मेरा दिल जीत लिया है। ओहो। तो एक बात बता दें अभी से, वो ज्यादा रोमांटिक है आपसे। वो बहुत रोमांटिक है और मैं टोटल ऑपोजिट हूँ सर। बट डिफरेंस ही, आप जैसे कहे थे, डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कहिए, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग हो जाए अलग, लेकिन स्नेह और प्यार बने रहना चाहिए हमेशा। यस सर। आप दोनों का भी इसी तरह रहे, हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। रुन जी खेल की ओर ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहे इस पक्षी की चोंच किस आहार के लिए विकसित हुई है? The beak of the bird seen in the image is adapted to consume what? पिक्चर दिखाई जाए। यस। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए क्रैब्स, बी नेक्टर, सी माइस, डी वॉलनट। केकड़ा, पराग, चूहा या अखरोट? सर ऑप्शन बी नेक्टर। नेक्टर पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ये हमिंग बर्ड इसको कहते हैं। और ये लंबी चोंच से फूल में से जो पराग होता है, नेक्टर होता है, उसे वो चूस लेते हैं और उससे चूस सकते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। यस सर। ये हमिंग बर्ड। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। 1,60,000 रुपए। रोनित जी ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अपराजित रामनाथ द्वारा लिखित पुस्तक इंजीनियरिंग अ नेशन किस व्यक्तित्व के जीवन और करियर पर आधारित है? द बुक इंजीनियरिंग अ नेशन बाय अपराजित रामनाथ एक्सप्लोर द लाइफ एंड करियर ऑफ विच पर्सनालिटी? ऑप्शन देखिए। ए सी.वी. रमन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी वर्गीस कुरियन या डी एम विश्वेश्वरैया? इंजीनियरिंग अ नेशन। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। ओके, लाइफलाइन लेंगे। एक लाइफलाइन आपकी चली गई ऑडियंस की, अब 2 बची हैं। सर वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम भी दिखा दें जिनसे रोनित जी बात करना चाहते हैं। यहाँ आ गए 3 नाम। सागर नागरेकर है, देवांश एस रावल है और अमित शाह। सर मैं देवांश रावल को कॉल करना चाहता हूँ। देवांश एस रावल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? सर ब्रदर इन लॉ लगेंगे। हाँ, इनका भाई है वो। देवांश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मान्यवर हमारे सामने रोनित बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। हाँ जी जी। हेलो रोनित भैया। और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। समझ गए? ऑलराइट रोनित, आपका समय शुरू होता है अब। Devansh, the book Engineering a Nation by Aparajit Ramanathan explores the life and career of which personality? A. C.V. Raman, B. M.S. Swaminathan, C. Varghese Kurian, D. M. Visvesvaraya. रोनित भैया आप क्वेश्चन और ऑप्शंस वापस रिपीट कर सकते हैं? The book Engineering a Nation by Aparajit Ramanathan explores the life and career of which personality? A. C.V. Raman,
बी MS स्वामीनाथन, सी वर्गीस कुरियन, डी M विश्वेश्वरैया। सॉरी आई एम आस्किंग यू द लास्ट टाइम, आप बुक का नाम रिपीट कर सकते हैं? इंजीनियरिंग अ नेशन। एंड ऑप्शंस वंस अगेन। CV रमन, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, M विश्वेश्वरैया। ओहो, 2-3 बार पूछ ले इन्होंने। इंजीनियरिंग अ नेशन, ये है प्रश्न, ये किताब का नाम है। सर CV रामन तो फिजिक्स, MS स्वामीनाथन थोड़ा सा डाइसी है, वर्गीस कुरियन तो रेवोल्यूशन के लिए थे, विश्वेश्वरैया का आइडिया नहीं है मुझे। अगर आपके मन में दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आपके पास एक और लाइफलाइन है डबल डिप की, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक वाली होती है। एक बार आप इसको ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। तो Yes. अगर आपके मन के अंदर दो हैं ऑप्शन ऐसे, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। डबल डिप लाइफलाइन जो है वो जीवित है और इसको अब हम अंकित करना चाहेंगे कंप्यूटर महाशय। रोनित जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। यस पहला उत्तर बताइए। सर, बी ऑप्शन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, यस। बी MS स्वामीनाथन कह रहे हैं, ताल लगा जाए। नहीं, ये गलत। अब एक अवसर और बचा है आपके पास। अब दूसरा उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी, M विश्वेश्वरैया। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। 1,60,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब निकला ये। विश्वेश्वरैया 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे जो कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में बांध, डैम्स, आपने देखा होगा कर्नाटक में भी इनके नाम से उन्होंने डैम बनाए और अन्य बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। वो मैसूर के दीवान भी थे और बहुत लंबी उम्र थी इनकी, 100 वर्ष तक ये जिए। हाँ, विश्वेश्वरैया। ऑलराइट, तो माता जी से आई से मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपके घर में बहू आने वाली है, लक्ष्मी हम कहते हैं उनको। इस उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहें अगर? क्या मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटी के ये था, आज था, लेकिन दोनों बेटे हो गए। अभी बहू के रूप में बेटी मिल रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और आप दोनों का विवाहित जीवन जो है, माता जी की जैसे एक प्रेरणा थी मन में कि उनके घर में एक बेटी आए, और देखिए बेटी बगल में बैठी है उनके। Yes, sir. ओके, ऑलराइट मानव। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी जी। अगर आपका परमिशन होगा तो। हाँ जरूर। सर, मेरी फियांसे का एक ड्रीम भी है कि जैसे उन्होंने मुझे प्रपोज किया है वैसे मैं उनको शादी के लिए प्रपोज करूं। करना चाह रहे हैं? यस सर। आप बिल्कुल कीजिए इसी वक्त। मेरी ऐसी आशा है कि जैसे राजमाची में था फायरफ्लाइज, हाँ अगर वैसा एनवायरनमेंट स्टूडियो में हो जाए तो। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं कर सकते। कैन वी जस्ट मेक, थोड़ा सा रोमांटिक कर दीजिए इसको। हाँ हाँ लेके बिल्कुल आप दो। बिल्कुल। हेलो सर, नमस्ते। सर, तो आपके आशीर्वाद से और मेरी माता पिता और सभी जो मान्यवर है उनके आशीर्वाद से आज मैं मेरी होने वाली बीवी को प्रपोज करना चाहता हूँ शादी के लिए। शाबाश। मोहिनी, मैं आज भी वो पल नहीं भूल सकता जब हम पहले मिले थे।
वो बहुत जादुई था। हम जुगनू के पीछे भाग रहे थे, स्टार गेजिंग कर रहे थे। तुम्हारा प्यार मेरे लिए स्ट्रेंथ रहा है। मेरी एक आशा है कि ये जिंदगी भर रहे। And I love you so much, and I want you to be my forever. Will you marry me? भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वाह, ये कार्यक्रम में पहली बार हुआ है, आपको बता दें। जोरदार तालियां बज जाए रोनित के लिए और मोहिनी जी के लिए। इस मौके पर रोनित जी ने जो कहना था सो कह दिया। मोहिनी जी, अब आप अगर कुछ कहना चाहें। सर, मैं ये मेरे लाइफ में है, उसके लिए मैं बहुत लकी फील करती हूँ। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है, जो स्टार्टिंग से अच्छी लगती है, कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। उसमें इतना पेशेंस है कि उसका पेशेंस मुझे सिखाता है कि लाइफ में कैसे मतलब बुरे वक्त से हम निकल सकते हैं जी, पेशेंस जी, रख जी। के। और उसने मुझे हर मोड़ पे बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, बहुत sir. बहुत Thank you, sir. अब देखिए, एक थोड़ी सी चेतावनी आपको देनी है। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न 3,20,000 का। इसे एक मौके पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार आता है खेल में। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 4,000 रन पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी? In 2025, who became the second Indian to cross 4,000 runs in women's ODIs? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मिताली राज, बी रेणुका सिंह, सी स्मृति मांधना या डी प्रतिका रावल। और ये काफी हाल ही की खबर है। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर दे दिया तो 3,20। गलत हो गया तो हम नहीं चाहेंगे कि आप गलती करें, नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। आप कभी भी चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं और टिकटिकी जी भी खत्म हो रही है समय उनका। So I'm not sure. So मैं क्विट करना चाहता क्विट करेंगे, शांत हो जाइए। क्विट करना चाहेंगे, ये अंतिम निर्णय है आपका। ओके, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें भाई साहब। 1,60,000 रुपए जीत लिया इन्होंने और ये 1,60,000 जो है इसको हम भर देंगे। आपका नाम आ गया, नंबर आ गया। Yes, sir. 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया Thank एकदम you, sir. पहुंच गया जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर स्मृति मंदना, ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही होता अगर आप खेलते। दुर्भाग्यवश इंस्टिंक्ट अगर के आप साथ जाना चाहिए। खेल जाते तो आप जीत जाते और पहुंच जाते 3,20 पर। स्मृति मांधना महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए ये कीर्तिमान प्राप्त किया और ये पाने वाली वो दुनिया भर में 15वीं महिला क्रिकेटर हैं, स्मृति मंदाना। बहुत बहुत बधाई आपको रोनित जी। लेकिन Thank you, sir. सबसे ज्यादा हमें इस खुशी की हो रही कि आज आपने मोहिनी जी के सामने सार्वजनिक रूप से उनको प्रपोज कर दिया। Yes, sir. Yes, sir. All right. Big hand for Ronit. Thank you, sir. Thank you very much.